Hello learners, welcome back to my YouTube channel Teaching Diaries by Helene Kaur। आज की वीडियो के अंदर हम जेरोम ब्रूनर की थ्योरी ऑफ लर्निंग को कवर करने वाले हैं जो कि कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर बेस्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पिक्चर में जिन्हें आप देख रहे हैं यही हमारे ब्रूनर। ओके, सो सबसे पहले इनके बारे में ना कुछ फैक्ट जान लेते हैं ताकि इनकी थ्योरी समझने में थोड़ी हेल्प मिल सके। ये ब्रूनर जो है ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बच्चों के लिए काफी काम किया। इनकी जो थ्योरी आज हम कवर कर रहे हैं वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। इनका लाइफ स्पेन था 1915 से लेकर 2016 तक का। इन्होंने बताया कि बच्चा जो होता है वो एक्टिव लर्निंग के थ्रू ज्यादा सीखता है। इन्होंने ये भी बताया कि बच्चा जो होता है ना खुद की नॉलेज को वो कंस्ट्रक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि टीचर ने उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन दी तो उन्होंने डायरेक्टली रिसीव कर ली, नहीं। बच्चा क्या करता है कि खुद की नॉलेज को ना वो एक्सपीरियंस करता है, समझता है और अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके ही सीख पाता है। एंड लास्टली ये लिख देती हूँ यहाँ पर कि इन्होंने सबसे ज्यादा एम्फेसाइज किया था एक्सपीरियंस है क्या करता है बेस्ड लर्निंग के ऊपर। देखिए यहाँ पर आता है जेरोम ब्रूनर के बारे में। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को फॉलो किया था, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ इंट्रोडक्शन में। एंड इनकी जो लर्निंग जो थी वो एक्टिव प्रोसेस है, ये भी हमें पता हो चुका है। अब देखिए इनका मानना था कि बच्चे जो होते हैं ना नॉलेज को खुद ही कंस्ट्रक्ट करते हैं, खुद ही बनाते हैं। ठीक है, टीचर को क्या करना चाहिए, सिर्फ गाइड करना चाहिए उनको। तो उनको एक ऐसा सिनेरियो देना चाहिए कि अंदर बच्चे क्या कर सके, खुद ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग को इनहेंस कर सके, खुद ही इस प्रॉब्लम ले और इनको उसको सॉल्व करे, ताकि उनके थॉट प्रोसेस और उनकी स्किल्स जो है वो और भी ज्यादा डेवलप हो सके। बच्चों को डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए, इन्होंने बोला। बच्चों को ज्यादा इससे ज्यादा क्लास में इन्वॉल्व करना चाहिए, ये भी इन्होंने बोला। टीचर क्लास में एग्जांपल देती है ग्रेविटेशन पढ़ाते हुए। ठीक है, क्या पढ़ा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा रही है कोई टीचर। तो बॉल लेती है और इस बॉल को हवा में उछालती है। ऑफ कोर्स आपको और मुझे तो पता है कि बॉल नीचे गिरेगी, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल और एनर्जी, है ना। तो वो बच्चों को पूछे कि बच्चों आप खुद बताओ कि ये जो बॉल है, मैंने इसको जब आसमान में उछाला, थोड़े टाइम थोड़ी हाइट तक तो ऊपर गई वो, लेकिन उसके बाद ये नीचे क्यों आई, मतलब नीचे गिरने का क्या कारण था, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट। तो ऐसे ऐसे करके इन्होंने बोला बच्चों को सिखाने में और लर्निंग प्रोसेस में ज्यादा हेल्प मिलेगी एज कम्पेयर टू अदर ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स। अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं की कॉन्सेप्ट्स ऑफ ब्रूनर थ्योरी। अब ब्रूनर ने ना कई सारे कॉन्सेप्ट्स दिए थे, लाइक मैं आपको ओरली बता देती हूँ। लाइक डिस्कवरी लर्निंग बताई इन्होंने, है ना, उन्होंने स्पाइरल लर्निंग बताई, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ करिकुलम बताया। तो उसको एक एक करके हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ब्रूनर के अकॉर्डिंग बच्चे एक्टिवली सीखते हैं, वी ऑलरेडी नो दैट। बच्चों को ना एक्सप्लोर करने का मौका ज्यादा देता है ब्रूनर। ब्रूनर की जितनी भी थ्योरीज देखे होंगे ना आप, उसमें उन्होंने ना एक्सप्लोर वर्ड को ज्यादा यूज किया है, क्योंकि वो खुद, क्योंकि उनको पता है बच्चे ज्ञान के निर्माता है, तो खुद ही कर कर की चीजों को सीखेंगे। इन्होंने बेसिकली कर कर सीखने पर ज्यादा फोकस किया। टीचर्स को स्टूडेंट्स को डायरेक्ट आंसर देने की बजाय उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इंकरेज करना चाहिए। ये हम कर चुके हैं क्लियर, तो अब हम आगे चलते हैं। अब उनका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्पाइरल करिकुलम। स्पाइरल करिकुलम में उन्होंने बताया कि कोई भी कॉन्सेप्ट होता है ना, उसको लाइफ टाइम तक बच्चों को सिखाया जा सकता है। यस, इट इज पॉसिबल, लेकिन उसकी एक शर्त है कि उसे सही तरीके से रिप्रेजेंट करें हम। ठीक है, सही तरीके से अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो बच्चा किसी भी कॉन्सेप्ट को कभी भी कहीं पर भी सीख सकता है। लाइक हर कॉन्सेप्ट को बार बार इंट्रोड्यूस अगर किया जाता है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, आई मीन कॉम्प्लेक्सिटी। सो एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देखो, क्लास 1 के अंदर हम बच्चों को एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाते हैं। फिर जब बच्चा सीसी सीख जाता है, उसे बार बार पूरी सेशन रिपीट कराया जाता है, तो उसके ना सबकॉन्शियस माइंड में ही सेट हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि क्लास 3 के अंदर बच्चा फिर मल्टीप्लाई सीखता है, डिवीजन सीखता है। अब देखो उसकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज भी बढ़ती जाएंगी टाइम बाय टाइम। और क्लास 5 तक आते आते उसको हम एलजेब्रा कह लो, आप फ्रैक्शंस कह लो, मतलब ये सब चीजें सिखाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बाय द टाइम ऑफ एजेस बच्चा सीखता रहता है और अपनी मतलब कंफर्ट जोन से बाहर आता है और कुछ नई चीज को सीख जाता है। ये ब्रूनर का कोन ऑफ एक्सपीरियंस है। लाइक उन्होंने बताया बच्चे जो होते हैं ना वो 3 स्टेजेस में सीखते हैं। अब इन चीजों को ना हम आगे से जल्दी सीखेंगे। ये जो पॉइंट है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जाम से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। अब ब्रूनर ने ना किसी बच्चे को किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 मेन पॉइंट्स दिए हैं। पहला इनएक्टिव मोड, सेकंड आइकॉनिक मोड एंड थर्ड इज सिंबॉलिक मोड। अब सबसे पहले देखिए इनएक्टिव मोड। इसमें क्या होता है, 0 से 3 इयर्स के बच्चे होते हैं। इसके इस एज में ना फिजिकल एक्टिविटीज को ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है।
लाइक एग्जाम्पल देखो कि बच्चा जो होता है वो साइकिल चलाना सीखता है और वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस को नहीं सीखता, बल्कि वो प्रैक्टिस कर करके सीखता है। आपने भी देखा होगा आपके भाई बहन होते हैं तो ना, ऐसा नहीं है कि बच्चे पैदा ही साइकिल चलाने के स्किल से होते, नहीं। बच्चा पहले साइकिल लेगा, दो चार बार जब वो गिरेगा ना, अपने फिर एक्सपीरियंस से सीखेगा वो। उसको समझ आ जाएगा कि मैं ब्रेक नहीं मारूंगा तो मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता है, मैं गिर सकता हूँ, मुझे चोट लग सकती है। तो इसलिए कहा गया है कि बच्चा जो होता है एक्सपीरियंस से सीखता है अपने। सो इनएक्टिव मोड में यही हो गया कि इस बच्चा बार बार प्रैक्टिस कर करके साइकिल चलाना सीख लेता है। ओके, तो याद रखना ही 0 से 3 वर्ष का था। नेक्स्ट है आइकॉनिक मोड। अब आइकॉनिक मोड जो होता है 3 to 7 years के बीच में होता है। इसमें बच्चे जो होते हैं इमेज के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू, टीएलएम्स के थ्रू, मूवीज के थ्रू, है ना, और बहुत सारी विजुअल ऑडियो मेथड्स के थ्रू सीखता है और चीजें समझता है। एग्जाम्पल के लिए बच्चे शेप्स को पहचानते हैं और मैप्स पढ़ना सीखते हैं। आपने देखा ही होगा क्लासरूम में ऐसे होता ही है कि कुछ बच्चों को हम अगर ऐसे डायरेक्ट वर्बली बताए तो नहीं सीख पाते वो, पर जब जब हम उनको विजुअल प्रेजेंटेशन दे देते हैं तो फिर उस चीज को वो अपने अंदर आत्मसात कर लेते हैं। अब थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड है सिंबॉलिक मोड, यानी कि प्रतीकात्मक चरण। ये 7 and 7+ years के लिए बच्चों के लिए होता है। इसमें बच्चे जो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना सीख जाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वो थिंकिंग होती है जिसमें बच्चे को कुछ भी समझाने के लिए, कुछ भी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए किसी भी चीज की पिक्चर दिखानी इंपॉर्टेंट नहीं होती। ठीक है, बस जैसे मैंने आपको बोला टेबल, तो आपके दिमाग में ऑफ कोर्स टेबल की इमेज आ गई, है ना। मैं आपको बोल रही हूँ फैन, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली फैन की इमेज आ गई, है ना। तो यही होती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कि बिना कुछ सोचे समझे हम, मैंने क्विकली किसी चीज का नाम लिया तो वो आपके माइंड में स्टेबल हो गई। ओके, दोबारा रीड कर देती हूँ मैं ऐसे। बच्चे जो होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करके सीख सकते हैं। छोटे बच्चे होते हैं तो उनको विजुअल्स दिखाने की ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब 7+ एज के हो जाते हैं तो थोड़े उनमें थिंकिंग स्किल्स डेवलप हो जाती हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से भी सीख सकते हैं इस सिचुएशन में। यहाँ इसका एग्जाम्पल देखो, बच्चे इक्वेशंस, फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल पाइथागोरस थ्योरम। अब ब्रूनर का नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच, रचनावादी संदृष्टिकोण। अब जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच वो होती है जो बच्चा खुद इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करके खुद सीखता है। लेकिन अब ब्रूनर का भी पढ़ लेते हैं। ब्रूनर का मानना था कि बच्चे लर्निंग को अपने प्रीवियस नॉलेज को अपने न्यू एक्सपीरियंस के साथ जोड़कर सीखते हैं। वही बात होगी कि प्रीवियस नॉलेज के साथ जब बच्चे अपनी न्यू नॉलेज को इंगेज करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ नया लर्न करते हैं और अच्छे से उस चीज को समझ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीचर्स को स्टूडेंट्स की सेल्फ लर्निंग में इंगेज करना चाहिए। टीचर्स को बच्चों को ये विश्वास दिलाना चाहिए कि बच्चे जो भी सीखेंगे सेल्फली वो बहुत अच्छा सीखेंगे। अगर कोई गलती, एरर, त्रुटि भी आती है तो टीचर का फर्ज होता है उस एरर को क्लियर कर देना, उस त्रुटि को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना, ताकि बच्चे जो हो सके वो अपना ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सके। देखो, अगर कोई टीचर है वो क्लासरूम में वाटर साइकिल पढ़ाना चाहती है, तो वो डायरेक्ट डेफिनेशन देने के बजाय ना बच्चों को इवेपोरेशन बताए, है ना, कंसंट्रेशन बताए और रियल लाइफ ऑब्जर्वेशंस करने को दे। होमवर्क बताए कि बच्चों आप की मम्मा घर में चाय बनाती हैं, ये पानी उबालती हैं, वाटर बॉईल करती हैं, तो आप देखना कि पहले तो पानी बहुत ज्यादा होता है, बट थोड़ी थोड़ी देर में जब वो उबलता है तो वो कम क्यों होता है। बच्चे एक दिन घर जाएंगे, अपनी मम्मी से पूछेंगे, खुद इस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे, तो उनको समझ आएगा। फिर वो इस चीज के बारे में जानने के लिए ना ज्यादा से ज्यादा डिजायरेबल होंगे, इच्छुक होंगे। फिर जब उसके बाद हम उनको ये नॉलेज बताएं, मतलब थ्योरी बताएंगे वाटर वेपर की या वाटर साइकिल की, तो वो ज्यादा उस चीज से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि कनेक्शन ही एक लर्निंग का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ ब्रूनर्स थ्योरी इन टीचिंग। अब टीचिंग के अंदर हम ब्रूनर की थ्योरी को कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे। तो देखिए, सबसे पहले तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है। खेल खेल में पढ़ा देते हैं बच्चों को, खुद करके सिखाते हैं, है ना। लर्निंग बाय डूइंग हो जाती है यहाँ पे। और स्टूडेंट्स को ना हैंड ऑन एक्सपीरियंस दिए जाते हैं, मतलब वो खुद करके सीखते हैं, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं, अपने मोटर स्किल्स को डेवलप करते हैं और अपनी चीजों को ज्यादा एंगेजिंगली करते हैं, तब वो ज्यादा अच्छे से सीखेंगे। ये बात तो हमें ऑलरेडी पहले, मतलब पहले की टॉपिक से समझ आ चुकी है। लेकिन अब एजुकेशन के अंदर इसका क्या रोल है, अब वो पढ़ लेते हैं। टीचर का क्या रोल है बेसिकली। इसमें क्या होता है कि स्कैफोल्डिंग का मतलब ये होता है कि हेल्प करना, बच्चे को सहारा देना, डायरेक्ट आंसर नहीं बताना, जबकि बच्चे को उस आंसर के इन्वायरमेंट के अंदर छोड़ देना,
थोड़ा सा उसको एग्जाम्पल देके उसको खुद अपने थिंकिंग स्किल्स पर जोर डाल देने के लिए बोलना। देखो, पहले टीचर क्या करता है, मदद करता है, फिर बाद में धीरे धीरे स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट लर्निंग करने को देता है। मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया कि मैं बच्चों को वाटर साइकिल पढ़ाना चाहती हूँ, तो मैं उनको पहले बताऊंगी कि आप बच्चों को बात बताओ कि पानी जो होता है वो पहले क्यों उबलता है, पानी उबल रहा होता है तो ऐसा क्यों होता है कि पहले तो वो ज्यादा होता है लेकिन उबलने के बाद कम हो जाता है वो, है ना। बच्चों को मैंने इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट दे दिया है कि वो उस चीज को फ्रीली ओपनली सीख पाए, समझ पाए। तो वो इस चीज का जब तक एनालिसिस करेंगे तब तक मैं उनको टाइम बाय टाइम आंसर दूंगी और उनकी सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगी। तो यही होता है स्कैप फोल्डिंग। मैंने उनको सहारा दिया, मैंने उनकी हेल्प करी, बट डायरेक्ट आंसर नहीं बताया, उनकी माइंड में आंसर ढूंढने के लिए क्रेविंग क्रिएट कर दी। ओके, नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग तो बहुत अच्छी बात है ना, बच्चों को देनी चाहिए। ब्रूनर ने भी बोला कि टीचर क्या करे, वो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को बढ़ाए, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को भी बढ़ावा दे, ताकि बच्चे जो हो सके खुद की एबिलिटी से खुद सोच समझ कर किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके। नेक्स्ट है यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। वैसे ऑडियो भी होना चाहिए था बट इट्स ओके। अब देखो, जब हम श्रव्य और दृश्य सामग्री का यूज करते हैं, यानी कि बच्चों को रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू, या फिर मतलब दिखाकर या फिर सुनाकर कुछ भी चीजें दिखाएंगे, पढ़ाएंगे, तो बच्चे ज्यादा से ज्यादा वो एक्टिवली समझ पाएंगे। मतलब उनके लिए ना वो वाली एजुकेशन बोरिंग या उबाऊ नहीं रह जाएगी। लाइक देखो, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, मॉडल्स, इन सब का इस्तेमाल करो और क्लासरूम को अच्छे से बना लो अपने एंगेजिंग, है ना। ये तो ब्रूनर ने कहा हमें। लास्ट पॉइंट है यहाँ पे टीचर के लिए स्टोरी टेलिंग। वो स्टोरी टेलिंग करके पढ़ाए बच्चों को, रोल प्ले करके कोई कॉन्सेप्ट सिखाए, तो इससे क्या होगा, बच्चों का इंटरेस्ट और पार्टिसिपेशन रेट जो है ना, वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, लिटरली वो ग्रो करेगा। ओके, अब बच्चे सीरियसली फिर इस क्लास में ना इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देंगे, बैक बेंचर से फ्रंट बेंचर भी बनना स्टार्ट कर। अब इस स्लाइड के अंदर मैंने कुछ एग्जांपल बेस्ड एक्सप्लेनेशन दे रखी है, जो कि हम आज की क्लासरूम में, अगर मैथ पढ़ाने का ट्रेडिशनल मेथड क्या है कि टीचर क्या करेगी, सीधे पाइथागोरस थ्योरम बताएगी, उसकी डेफिनेशन बताएगी, फॉर्मूला बताएगी, बच्चों से लिखेंगे और उसको याद करके आएंगे, है ना। इसमें बच्चों की पार्टिसिपेशन तो 0 हो गई और टीचर की पार्टिसिपेशन ही 100 हो गई, तो ये गलत मैथड हो गया। अब इसकी जगह ब्रूनर ने बताया कि टीचर जो है बच्चों को एक ट्राइंगल कटआउट देगी, फिर बच्चों को कहेगी कि बच्चों आप उसको एक्सप्लोर करो कि उसके कितने साइड्स हैं, कितने उसके वर्टेक्स हैं। तो जब बच्चा अच्छे से उस ट्रायंगल को देखेगा तो बच्चा समझेगा कि भाई इसमें इतने वर्टेक्स हैं, इसकी इतनी डायमेंशन है, इसका इतना एरिया है, तो मतलब वो खुद एक्सपीरियंस करके उसको सीख पाएगा। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि बच्चे खुद एक्सप्लोर कर पाएंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है सी स्क्वायर। तो अब उनको समझ आएगा कि भाई अच्छा इस तरीके से होता है। तो ये अच्छा प्रोसेस है, अच्छा तरीका है किसी बच्चे को कुछ भी सिखाने का। अब देखिए, साइंस के अंदर हम कैसे कर सकते हैं ब्रूनर की थ्योरी को अप्लाई। देखो, ट्रेडिशनल मेथड जो था वो था, टीचर क्या करती थी, सीधे के सीधे फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन लिखकर बोर्ड पर पढ़ा देती थी, बच्चों देखो ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। लेकिन ब्रूनर ने बोला कि वो मेथड ना बड़ा बोरिंग है, वो बहुत ही ज्यादा लेम है। तो अब इसमें क्या होगा, ब्रूनर की थ्योरी के अकॉर्डिंग टीचर बच्चों को एक पौधा दिखाएगी, पौधा देगी, दिखाएगी, देगी, जो भी करेगी, और फिर पूछेगी कि बच्चों एक बात बताओ कि पौधा जो है वो अपना खाना कैसे खाएंगे। आपको खाने में भूख लगेगी तो आपने बैग से लंच निकाल के खा लोगे, लेकिन जब इन प्यारे पौधों को भूख लगेगी तो ये अपना खाना कैसे खाएंगे। सो अब बच्चों के दिमाग में उसने क्वेश्चन क्रिएट कर दिया है, तो अब उस क्वेश्चन का, उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन भी बच्चे खुद निकाले। इसलिए ब्रूनर इस तरीके का एनवायरमेंट देगा ताकि बच्चे खुद के ज्ञान का निर्माण सक्रिय तौर पर एक्टिवली कर सकें। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब इस पेज में आपके पास आ गया है ब्रूनर की थ्योरी का कंपैरिजन विद अदर थ्योरीज। हम सबको पता है कि कई सारे लोगों ने, कई सारे साइकोलॉजिस्ट ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। सबकी थ्योरी काफी हद तक अच्छी है और कुछ कुछ क्रिटिसिज्म तो चलो होता ही रहता है। तो अब हम बात करेंगे सबकी थ्योरी का कंपैरिजन की। प्याजे की थ्योरी वाइगॉट्स्की की एंड हमारे प्यारे ब्रूनर की। सो देखो, लर्निंग प्रोसेस में प्याजे ने कहा था कि एज बेस्ड होती है। एक एज लिमिट तक ही बच्चा कुछ सीख पाता है, उसके बाद उसमें उस चीज की क्षमता थोड़ी सी कम हो जाती है। और वाइगॉट्स्की ने बोला कि बच्चे जो होते हैं वो सोशल इंटरेक्शन से सीखते हैं। जैसे यहाँ पे ना प्याजे में ना इन्वायरमेंट ज्यादा लिखा होना चाहिए था, क्योंकि प्याजे जो था ना वो इन्वायरमेंटल एजुकेशन को अफोर्ड करता था। एंड ब्रूनर ने बोला कि लर्निंग जो होती है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है, वो यानी कि लाइफ टाइम वो चलती रहती है, कभी भी खत्म नहीं होती है। अब टीचर का रोल क्या है प्याजे की थ्योरी में। प्याजे बोलते हैं कि टीचर जो होती है वो फैसिलिटेटर होती है, यानी कि सुविधादाता होती है, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। वाइगॉट्स्की जी ने बोला कि टीचर एक गाइड होती है बच्चों की, है ना, बच्चों को सपोर्टर होती है,
और फिर बाद में वो फैसिलिटेटर होती है। और ब्रूनर की भी यही बात थी, उन्होंने भी यही बोला कि टीचर गाइड भी है और फैसिलिटेटर भी है, बच्चों को उनकी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग वो समझेगी, फिर उसको फैसिलिटेट करेगी। कि प्याजे की कॉन्सेप्ट्स में आता है कि उन्होंने कंस्ट्रक्टिविज्म को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। सबने किया है वैसे ये, लेकिन प्याजे ने सबसे ज्यादा इस चीज को एम्फेसाइज किया है, इसको एग्जैजरेट किया था। लेकिन वाइगॉत्स्की ने क्या किया, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि ZPO को बहुत एम्फेसाइज किया, जिसके अंदर बताया था ना स्कैफोल्डिंग होता है, ये थ्री होता है, थ्री जोन्स होती हैं जिसके अंदर बच्चा सीखता है। अगर किसी को ये प्याजे की या वाइगॉट्स्की की थ्योरी नहीं पता तो आप मेरे चैनल पे जाके इनकी थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। एंड अब देखो ब्रूनर, ब्रूनर के की कॉन्सेप्ट्स थे कि डिस्कवरी लर्निंग एंड स्पायरल करिकुलम। उन्होंने जब कई सारी चीजें बताई कि बच्चा डिस्कवरी लर्निंग खुद का ज्ञान का निर्माण करता है। स्पायरल करिकुलम, उसका जो करिकुलम होता है बहुत ज्यादा वो फ्लेक्सिबल हो सकता है, कभी भी कुछ भी सीख सकता है। सो ये थे थोड़े से डिफ्रेंसिएशन बिटवीन देम। ओके, अब इस पेज पे हम पढ़ेंगे कंक्लूजन। ब्रूनर कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, सबको पता है, क्लासरूम में उनकी चीजें एक्सेप्ट की गई हैं, आज भी मॉडर्न एजुकेशन में भी उनकी काफी चीजों को इम्प्लीमेंट किया गया है। एक्टिव लर्निंग को उन्होंने सपोर्ट किया। उन्होंने बोला बच्चा जो होता है क्रिटिकली लॉजिकली थिंकिंग करके भी सीख सकता है। उन्होंने क्रिएटिविटी को बहुत ज्यादा प्रमोट किया कि बच्चे खुद से ही क्रिएटिव बने, खुद ही हर चीज का पता खुद लगाएं। खुद खुद ना वर्ड ज्यादा इस्तेमाल उन्होंने किया, ये नहीं कि मैं कर रही हूँ, उन्होंने ही बोला है तो मैं आपको बता रही हूँ। टीचर्स ब्रूनर के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें तो स्टूडेंट जो है वो रोट मेमोराइजेशन ना करे। ब्रूनर ने कहा कि अगर टीचर जो होंगे ब्रूनर्स के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करेंगे ना, तो उससे रोट मेमोराइजेशन खत्म हो जाएगा और अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रीहेंड मेमोराइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। बच्चे रटना बंद करके खुद उसको समझ समझ के पढ़ना लर्न करना स्टार्ट करेंगे। और ब्रूनर के जो एग्जाम्पल्स होते थे ना वो रियल लाइफ से जुड़े होते थे। ब्रूनर ने भी बोला कि टीचर्स अगर आप मेरे एग्जाम्पल्स को रियल लाइफ से मैच करोगे ना तो ही बच्चे आपकी चीजों को अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल्स उन्होंने ऐड करे ताकि बच्चे जो हैं वो अपने आसपास के माहौल से सीख पाए। ओके, सो यही था। अब लास्ट में देख लेते हैं, स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट व्हेन दे डिस्कवर नॉलेज themselves। ये हमारी लास्ट बात कही हमारे जेरोम ब्रूनर ने। आई होप आपको ब्रूनर के सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपके लिए फ्यूचरिस्टिक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज में आपके लेके आती रहूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।